दोस्तों, आपका स्वागत है लाइफ बैलेंस विद डिवाइन में। आइए नवरात्रियों के इस शुभ अवसर को हम कैसे अपने जीवन के लिए शुभकारी बनाएं, लाभकारी बनाएं, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आविर्भाव हो। सुख शांति और आनंद का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में हो। आइए नवरात्रि की प्रथम रात्रि में भाव ध्यान क्रिया भाग 1 में हम लोग सर्वप्रथम देवी माँ के युगल चरणों का ध्यान करते हैं, जिससे हमारा भाव और ध्यान सदैव मातृशक्ति के लिए शुद्ध और श्रद्धावान बना रहे। हम देवी के युगम पदम चक्रों का ध्यान करते हैं, जो सिद्धि के दायक हैं, रिद्धि के दायक हैं। ये पूजा, तंत्र, यंत्र, श्रद्धा और भक्ति के मूल हैं। इनके ध्यान मात्र से माँ के चरणों के ध्यान मात्र से भाव ज्ञान स्वयं उत्पन्न हो जाता है। आइए देवी माँ के दोनों चरणों का ध्यान करते हैं। ध्यान कीजिए कि देवी माँ के चरण कमलों के मध्य में बाल लघु रवि मंडल का प्रकाश है। देवी माँ के चरण केंद्रों में बाल रवि मंडल है, इसका ध्यान कीजिए। और मध्य में रवि मंडल है। रवि मतलब सूर्य भगवान, निकलते हुए सूर्य है। देवी माँ के चरणों के मध्य में जो रक्त आभा में व्रत मंडल सुशोभित है, वो बाल रवि मंडल है। बाल रवि मंडल का आप ध्यान कीजिए और भाव कीजिए कि यह गुणातीत है, ज्ञानातीत है, भावातीत है, विद्यातीत है और निरंजन है। ये दो युगल चरण, देवी के युगल चरण श्रद्धा और भक्ति के हेतु हैं, संसार सागर को पार करने वाले सेतु हैं और दिव्य ज्ञान प्राप्त कराने वाले, योग में प्रवीणता प्रदान करने वाले, जो केवल्य ज्ञान के एकमात्र केतु हैं। चरण कमलों के मध्य में लघु बाल रवि मंडल का ध्यान बनाए रखिए। भाव रखिए कि देवी माँ के चरणों में रक्त आभा मंडल युक्त व्रत मंडल सुशोभित है, जो ज्ञानातीत है, भावातीत है, गुणातीत है, विद्यातीत है और निरंजन है। ये दो चरण रक्त आभा मंडल से युक्त चरण श्रद्धा और भक्ति के हेतु हैं। इनसे ही श्रद्धा और भक्ति प्राप्त होती है। संसार सागर को पार करने वाले सेतु हैं और केवल ज्ञान के केतु हैं। देवी के चरण कमलों में अपने ध्यान को बनाए रखिए। इससे श्रद्धा भक्ति दृढ़ होती है, मन शांत रहता है और श्रद्धा भाव बना रहता है। दोनों चरणों में अपना श्रद्धा भाव बनाए रखिए, जिससे आपकी ऊर्जा सदैव शुद्ध और संतुलित बनी रहे। आपका जितनी देर मन करे, 11 मिनट, 21 मिनट, अपने इस भाव को
देवी माँ के चरणों में बनाए रखिए और अपनी पूजा जप तप को फलीभूत कीजिए दृढ़ श्रद्धा भाव के साथ। आइए अब वीडियो के दूसरे भाग में चर्चा करते हैं कि ऊर्जा का प्रथम दिन मूलाधार चक्र में होती है। तो मूलाधार चक्र का ध्यान करते हैं। ध्यान कीजिए कि गणपति इसके देवता हैं और मूलाधार चक्र मेरा यहाँ पर लाल प्रकाश है। लाल प्रकाश देखिए, मूलाधार चक्र प्रथम चक्र है। इस प्रकार गणेश जी का लाल रंग है, रक्ताभ है। इस प्रकार आप भाव कीजिए और अपने मूलाधार चक्र को भाव कीजिए कि मेरा मूलाधार चक्र लाल प्रकाश से भर गया है। पूर्ण संतुलित लाल प्रकाश ऊर्जा से भर गया है। मेरी मूलाधार चक्र की ऊर्जा शुद्ध, संतुलित और जागृत हो रही है। मेरा पृथ्वी तत्व शुद्ध हो रहा है। मेरा अपान प्राण बलवान हो रहा है। मूलाधार चक्र ही पृथ्वी तत्व का स्थान है। मूलाधार चक्र ही अपान प्राण का स्थान है। यदि हम अपनी माता का श्रद्धा भाव के साथ आदर सम्मान करते हैं तो यह चक्र स्वतः ही शुद्ध, संतुलित और बलवान रहता है। इसलिए हमें सदैव अपनी माता के चरणों को श्रद्धा भाव से अपना ध्यान अपनी माता के चरणों में लगाना चाहिए, जिससे हमारा यह चक्र सदैव के लिए शुद्ध, संतुलित और ऊर्जावान बना रहे। इस चक्र के शुद्ध और संतुलित ऊर्जा में रहने से हमारे स्थूल शरीर का स्वास्थ्य संतुलित बना रहता है, क्योंकि यही पृथ्वी तत्व है। यहीं पर पृथ्वी तत्व का स्थान है। अगर हमारा पृथ्वी तत्व शुद्ध, संतुलित और बलवान है तो हमारा यह स्थूल शरीर भी ऊर्जावान और बलवान बना रहेगा। इसलिए अपने भाव को आज के दिन मूलाधार चक्र में बनाए रखिए। अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना को मूलाधार चक्र में रखिए और भाव रखिए कि आज के दिन मेरा मूलाधार चक्र शुद्ध, संतुलित और ऊर्जावान हो रहा है, जिससे मेरा जीवन आनंद में हो रहा है, संतुलित हो रहा है और ऊर्जावान हो रहा है। अब मेरा जीवन आनंद में है। अपने जीवन को आनंद में, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए अपने ध्यान को मूलाधार चक्र में बनाए रखिए। इसको शुद्ध रखिए। मातृशक्ति का हृदय से सम्मान कीजिए, श्रद्धा भाव से सम्मान कीजिए। दृढ़ भाव रखिए कि मैं मातृशक्ति का श्रद्धा भाव से आदर और सम्मान करता हूँ। इन नवरात्रियों को अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने स्वस्थ के लिए, अपने को उत्साह में बनाए रखने के लिए इस अवसर का पूर्ण लाभ उठाइए। आप अपने भाव को आज प्रथम दिन मूलाधार चक्र में बनाए रखिए
देवी माँ के युगल चरणों का, दोनों चरणों का ध्यान बनाए रखिए और अपनी ऊर्जा को माता के चरणों में लगाइए। अपनी ऊर्जा को अपने मूलाधार चक्र में स्थापित कीजिए। सकारात्मक सोच के साथ अपने मन को मूलाधार चक्र में लगाए रखिए आज, और फिर आप इसका फल और अपने जीवन में प्रभाव देखिए। शुभ नवरात्रि दोस्तों। आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगली भाव ध्यान क्रिया के साथ में, जो कि स्वाधिष्ठान चक्र को कैसे हम ऊर्जावान बनाएं, शुद्ध रखें, संतुलित रखें, जिससे हमारा जीवन सुखी, सफल और आनंद में रहे। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अगली वीडियो तक के लिए विदा लेता हूँ। शुभ नवरात्रि, शुभ नवरात्रि, शुभ नवरात्रि। आप सभी की सुख और समृद्धि के लिए शुभ नवरात्रि हो। शुभ नवरात्रि, शुभ नवरात्रि।